तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी जी। मैं फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूं। मेरा नाम गोविंद कुमार है। चलिए, हम लोग बिहार स्पेशल को देख रहे थे। बिहार स्पेशल में पार्ट 1 में हम लोग 9 प्रमंडल 38 जिला के बारे में पढ़ा था। आपको पार्ट 1 में नॉर्थ से साउथ डिस्ट्रिक्ट को कैसे सजाते हैं, क्रम में कैसे सजाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं तो कैसे हल करते हैं, हम लोगों ने देखा था। फिर उसमें प्रमंडल से संबंधित सवाल पूछे जाते थे, कौन सा जिला में क्या है, ये सब भी हम लोगों ने देखा था। पार्ट 2 में बिहार की खनिज के बारे में पढ़ा था। और आज हमारा होने वाला है पार्ट 3 बिहार स्पेशल। यदि आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार स्पेशल से सवाल ना पूछे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आज के क्लास से आपके परीक्षा में 2 नंबर पूछे जाएंगे, तो 2 नंबर आपका आज कन्फर्म होने वाला है। ये जो सवाल है, ऐसा सवाल आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है जी, कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। और ऐसे सवालों को हल करने के लिए कॉन्सेप्ट को समझना होगा, यानी बिहार के मैप को समझने होंगे। और मैप के जरिए हम ऐसे सवालों को चुटकियों में हल करना सिखाएंगे। ये लीजिए, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा करता है जी, या नहीं करता है, ऐसा भी पूछता है। ठीक है, तो इन सभी सवालों से डरना नहीं है। आज के क्लास से ही आपका 2 नंबर कंफर्म होने वाला है। ठीक है, ये सवाल, बिहार का राज्य का क्षेत्रफल कितना है जी। बिहार राज्य का क्षेत्रफल, ये तो आपको याद करना पड़ेगा जी, ये तो फैक्ट है, ये आपको याद करने होंगे। ये लो, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे कम किस जिले में है, ये सारे सवाल पूछे गए सवाल है जी। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलिए जी। ये है अपना बिहार। ये क्या है जी? अपना बिहार है, यानी बिहार का मानचित्र है। और इस मानचित्र के जरिए ही हम लोग वैसे वैसे सवालों को चुटकियों में हल करना सीखेंगे। ये ये हमारा बिहार का नक्शा है। और ये बिहार का जो नक्शा है, ये नॉर्थ है जी, और ये क्या है, साउथ है। यानी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये आपका ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है। यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। कैसे पूछा जाएगा, इन बातों को गौर करना। मान के चलो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों और बहनों, सवाल आपको ये पूछे जाते हैं कि बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है जी। उत्तर से दक्षिण बिहार का लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ बिहार की लंबाई कितनी है। तो आपको याद रखना है 345 किलोमीटर। ठीक है, यदि आपके परीक्षा में पूछ ले कि बिहार की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण कितना है, तो 345 यानी 345 किलोमीटर। अगला सवाल ये भी पूछ सकता है, ये जो बिहार है, इस बिहार के पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है। तो ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट की लंबाई याद रखना 3, नहीं 483, 483 यानी 483 483 किलोमीटर है जी। 400 कितने, 83 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम, अब हम चलते हैं बिहार की चौहद्दी पर। बिहार की चौहद्दी को देखेंगे। जैसे भारत का चौहद्दी होता है, वैसे बिहार का होगा, वैसे अपना गांव का होगा। जहां पे मैं खड़ा हूं उसका भी तो होगा ना, चारों तरफ इधर उधर। चलिए, तो ये बिहार की चौहद्दी की बात कर ले। तो बिहार की चौहद्दी की बात कर ले। और बिहार की चौहद्दी की बात करने से पहले पहले हम कुछ देखेंगे। अब ये देखेंगे क्या, चलिए आते हैं इधर, कुछ देखेंगे जी। यहाँ पे आते हैं, ये अपने छोटकू सा बिहार है। छोटकू सा क्या है जी, बिहार। ये बिहार जो है 22 मार्च, कब, 22 मार्च याद रखिएगा, 22 मार्च 1912 को
22 मार्च 1912 को ये बंगाल से अलग होता है। ये सवाल पूछे गए हैं। ये जो अपना बिहार है बंगाल से कब अलग हुआ था जी? तो ये 22 मार्च 1912, याद रखना 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को ये बंगाल से अलग हुआ। किससे अलग हुआ? बंगाल से अलग हुआ। और आगे चलकर यही बिहार 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936, कब जी? 1 अप्रैल 1936 की घटना है। और ये बिहार फिर उड़ीसा से अलग हो जाता है। यानी अपना बिहार बहुत बड़ा था। ये जो अपना बिहार है ये बहुत बड़ा था जी, यानी बंगाल था। तो बंगाल से बिहार 1912 में अलग होता है, 22 मार्च 1912 को। फिर आगे चलकर जब हम अंग्रेजों का गुलामी करते थे उस टाइम की बात है। आगे चलकर यही बिहार 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से अलग हो जाता है। और फिर आगे चलता है और यही बिहार 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड, यानी झारखंड बिहार दो भागों में बढ़ जाता है। झारखंड और बिहार अलग हो जाते हैं, झारखंड 15 नवंबर 2000। ठीक है, चलिए ये सभी बात तो आपको याद रखने होंगे। अब बात कर ले हम, तो चलिए हम पहले चलते हैं पीछे की ओर। यहां पे आते हैं जी, और हमने देखा क्या, ये जो अपना बिहार था ये बिहार 22 मार्च, कब जी? 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ। फिर 1 अप्रैल 1936 ये उड़ीसा से अलग हो गए। और फिर आगे चलकर यही 15 नवंबर को, फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी बिहार से क्या होता है जी? अलग हो जाता है। यानी बिहार का टुकड़ा हुआ है, देख सकते हैं। तो यहां से सवाल पूछे जाते हैं। अब आते हैं बिहार की चौहद्दी से। कहां से आते जी? बिहार के चौहद्दी। तब बिहार के चौहद्दी उत्तर में क्या है? नेपाल है। उत्तर में क्या है जी? नेपाल। और दक्षिण में क्या है हमारा? झारखंड है। तो उत्तर में नेपाल और दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में अपना है झारखंड, झारखंड यानी झारखंड। अब पूरब में क्या हमारा? तो ये हमारे पूरब में जो है वेस्ट बंगाल है। कौन है जी? वेस्ट बंगाल। दीदी का बंगाल है जी, इधर दीदी का बंगाल है। पूरब में दीदी का बंगाल और पश्चिम में बुलडोजर वाले बाबा हैं, यानी यूपी उत्तर प्रदेश। पश्चिम में बुलडोजर वाले बाबा और पूरब में दीदी, बंगाल वाली दीदी है जी। चलिए, तो बिहार के चौहद्दी हम लोगों ने देखा, यही देखा, क्या देखा कि उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में आपको दीदी और पश्चिम में योगी यानी उत्तर प्रदेश। अब यहां से सवाल पूछे जाते हैं, कि नेपाल के साथ बिहार के कौन कौन से जिला अपने सीमा को साझा करते हैं। तो ये हमारा ऊपरा नेपाल है। ऊपर वाला क्या? यही नेपाल है हमारा, यही नेपाल है ना। इन नेपाल के साथ बिहार की कितनी ऐसे जिला है जो अपने सीमा को साझा करते हैं? तो याद रखना मेरे दोस्तों, नेपाल के साथ बिहार की 7 ऐसे जिला है जो अपने सीमा को साझा करते हैं। कितना जिला? 7 जिले। गौर करना मेरे बातों को। नेपाल के साथ बिहार के 7 ऐसे जिले हैं जो अपने सीमा को क्या करते हैं? साझा करते हैं। और ये 7 जिले होते कौन कौन से हैं? याद रखना, ये 7 जिले कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहला है ये वेस्ट चंपारण, सबसे बड़ा जिला है वेस्ट चंपारण जी, सबसे बड़ा जिला, ये भी याद रखना, सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला कौन है? तो वेस्ट चंपारण है। ठीक है, तो पहला वेस्ट चंपारण, दूसरा ईस्ट चंपारण, और तीसरा आपका सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा सुपौल, छठा यानी छठा अररिया, और 7वां किशनगंज। 7वां क्या? किशनगंज। याद रखना, नेपाल के साथ 7 ऐसे जिले हैं जो अपने सीमा को साझा करते हैं। सबसे बड़ा जिला वेस्ट चंपारण, हमारे साथ बोलना है, वेस्ट चंपारण
ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, मधुबनी, फिर आपको याद रखना है सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसे बार बार बोलते रहना है। ठीक है, सबसे पहले वेस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अब सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो सबसे अधिक वर्षा बिहार में, सबसे अधिक वर्षा की बात कर ले तो होता है किशनगंज में। कहाँ होता है जी? किशनगंज में। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। ये तो सबसे अधिक होता है। सबसे कम कहाँ होता है? तो सबसे कम होता है अरवल में। अरवल में कहाँ जी? कम वर्षा, सबसे कम वर्षा अरवल में होता है। याद रखना है इन सभी सवालों को। ठीक है, चलिए हम लोगों ने देखा नेपाल के साथ, बिहार के साथ जिला ऐसे हैं जो अपने सीमा को साझा करते हैं। अब हमारा बारी है, अब हमारा बारी है उत्तर प्रदेश के साथ देखने का जी। ये जो उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जो उनके साथ अपने सीमा को साझा करता है? तो 8 जिले हैं। कितने जिले? 8 जिले हैं। 8 ऐसे जिले हैं, यानी 8 ऐसा जिला है जो बिहार के साथ अपने सीमा को नहीं, ये सॉरी, ये उत्तर प्रदेश के साथ अपने सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ ये कौन कौन है। तो पहला देख लो, पहला आपका वेस्ट चंपारण, दूसरा गोपालगंज, तीसरा सिवान, चौथा सारण, पांचवा भोजपुर, छठवां बक्सर और सातवां कैमूर और आठवां रोहतास। बिहार के ऐसे 8 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपने सीमा को साझा करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? वेस्ट चंपारण। पहला वीडियो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो देख लीजिएगा। ये सभी जिला मैंने आपको याद कराया था ट्रिक से। तो सबसे पहले वेस्ट चंपारण, फिर मैंने बताया था गोपाल के शरण में, गोपाल शिव शरण में, ऐसे करके याद कराया था, गोपाल शिव शरण में। यानी पहला वेस्ट चंपारण, फिर गोपालगंज, फिर आपको सिवान, फिर सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर। ये 8 जिले। कैसे याद करेंगे? यहाँ मैंने बॉक्सिंग करवाया था, बॉक्सिंग, और ऐसे करके यहाँ पे आपको जिला याद करवाया था। पहला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। अब हमारे साथ बोलना, बोलो हमारे साथ बोलो। नेपाल के साथ कितने जिले? 7 जिले। सबसे ऊपर क्या है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ऐसे यूपी के साथ कितने जिले? 8 जिले। सबसे ऊपर वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ये सभी जिले। ठीक है, अब हमारा बारी है साउथ में चलेंगे, दक्षिण में चलेंगे। और दक्षिण में ऐसे कितने जिले हैं जो झारखंड के साथ अपने सीमा को साझा करते हैं? तो यहाँ पे झारखंड के साथ भी बात कर ले तो झारखंड के साथ भी 8, बिहार के ऐसे 8 जिले हैं जो अपने सीमा को साझा करते हैं। कितने जिला? 8 जिला जी, जो अपने सीमा को साझा करते हैं। ये कौन कौन सा जिला 8 है जो अपना सीमा को साझा करता है? तो पहला देख लो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आते हैं तो पहला हमारा रोहतास है। ये रोहतास है, पहला कौन सा जी? रोहतास। देख लो यहाँ पे। फिर 2 नंबर औरंगाबाद, 3 नंबर गया, 4 नंबर नवादा, 5 नंबर जमुई, 6 नंबर बंका, 7 नंबर भागलपुर और 8 नंबर कटिहार। ये 8 ऐसे जिले, 8 ऐसा जिला है जो झारखंड के साथ अपने सीमा को साझा करते हैं। और यूपी भी 8 जिला के साथ, नेपाल 7 जिला के साथ। ठीक है, अब ये 8 जिला है कौन? तो ये हमारा नीचे वाला है जी, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बंका, भागलपुर, कटिहार। आपको याद रखना। ठीक है,
मैंने आपको बार बार बोल रहे पार्ट 1 जाकर देख लीजिएगा, उसमें आपको ये सारा याद करवाया। हमारे साथ बोलिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, नवादा, जमुई, बंका, भागलपुर, कटिहार। बंका भागलपुर यानी बैंक लेके भागा, ऐसे करके मैंने याद करवाया था, बंका भागलपुर कटिहार। ठीक है, फिर से आइए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बंका, भागलपुर, कटिहार, ये 8 जिले थे। अब हमारा बारी आया दीदी। दीदी का राज, और दीदी का राज चलता है जी, कहाँ पे चलता है, तो वेस्ट बंगाल में। और ये वेस्ट बंगाल के साथ बिहार के कितने ऐसा जिला है जो अपने सीमा को साझा करते हैं, ये याद रखना। ये 3 जिला जी, कितने, 3 है। ये 3 है कौन, पहला कटिहार, दूसरा पूर्णिया, और तीसरा आपका है किशनगंज। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ऐसे आपको याद रखना। यहां से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। अब हमारे साथ आप सभी को बोलना है, अब हमारे साथ आप सभी को बोलना है। ये आइए यहाँ पे आते, चलिए यहाँ पे देखेंगे, कुछ देखेंगे जी। हमने आपको बिहार के जब मैप पढ़ा रहे थे, तो वहां पे आपको 9 प्रमंडलों का जिक्र किया था। कितने प्रमंडल, 9 प्रमंडल। यही 9 प्रमंडल है जी हमारा, यही 9 प्रमंडल है, यही 9 प्रमंडल देख लीजिए। इन 9 प्रमंडलों को हमने पढ़ाया था आपको। ठीक है, आज हमने देखा ये हमारा नेपाल है जी, और नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले हैं जी, 7। ये हमारा यूपी था, और यूपी के साथ कितना जिला था जी, 8। और नीचे हमारा झारखंड था जी, झारखंड के साथ कितना जिला, 8। और इधर ईस्ट में क्या थे, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के साथ कितना जिला था जी, ये आपका 3 जिला था। अभी हमारे साथ आपको बोलना है, हमारे साथ आपको बोलना है। ये कैसे बोलेंगे, देखना गौर से। नेपाल के साथ 7 जिला है, सबसे ऊपर क्या था, वेस्ट, वेस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ऐसे। फिर यूपी में चलेंगे, यानी बुलडोजर वाला बाबा योगी आदित्यनाथ जी। यूपी के साथ बिहार के कितने जिले, 8। सबसे ऊपर क्या था, वेस्ट, सबसे ऊपर वेस्ट, फिर गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण, फिर भोजपुर, फिर बक्सर, फिर रोहतास, फिर कैमूर। फिर झारखंड के साथ चलते हैं, तो झारखंड के साथ चलेंगे तो 8 जिला, कौन सा, रोहतास, फिर और गया ना, और गया ना, यानी औरंगाबाद, गया, नवादा, जम के सीख यानी जमुई, बंका, बैंक लेके भागा ना, बंका, भागलपुर, फिर आपका हो गया कटिहार, ऐसा याद करना है। फिर वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिला है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। चलिए हम लोगों ने यहां तक देख लिया। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा बारिश किशनगंज, कहाँ जी, सबसे ज्यादा बारिश किशनगंज। सबसे कम बारिश कहाँ होता है, अरवल। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वेस्ट चंपारण, सबसे बड़ा जिला है जी। सबसे छोटा जिला कौन सा, शिवहर, कौन सा जी, शिवहर, ये छोटा जिला है, छोटा जिला शिवहर। ठीक है, अब आजी उद्योग सिटी, उद्योग सिटी कौन सा है बिहार में, तो उद्योग सिटी है बेगूसराय। उद्योग सिटी कौन सी है जी, तो बेगूसराय है, बेगूसराय याद रखना, बेगूसराय। चलिए आगे आते, कुछ सवाल है, पहले इन सवालों को करेंगे, फिर और भी बताएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। अब बताओ, मैं आपको बता दिया, ऐसे सवाल करना कैसे। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। नेपाल के साथ कितने जिला सीमा साझा करते जी, नेपाल के साथ 7। कौन कौन, तो हमारे साथ बोलो वेस्ट चंपारण, हमारे साथ बोलो ईस्ट चंपारण,
सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और क्या था जी, किशनगंज। अब चलो ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन में चलते हैं। दिया है मधुबनी, मधुबनी, अरे मधुबनी तो करता है। किशनगंज, किशनगंज करता है जी। सीतामढ़ी, बिल्कुल सीतामढ़ी भी करता है। तो हमारा वैशाली बिल्कुल नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऐसे सवालों को ऐसे आपको हल करना है, ठीक है। आज अगले सवाल पे आते हैं। ये कहता है, क्या कहता है जी, कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता, यानी झारखंड के साथ। अब ये जा झार के झारखंड, और ये जो झारखंड है, झारखंड के साथ 8 कितने जिला है जी, 8 ऐसे जिले हैं। बिहार का 8 ऐसा जिला है जो झारखंड के साथ अपने सीमा को साझा करता है। ये कौन कौन सा है जी, ये आपका रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है जी, नवादा है आपका, जमुई है, और आपका बंका है जी, और भागलपुर है, और आपका कटिहार है। कौन सा है जी, कटिहार। ये 8 जिला है। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन है, कैमूर, ओए ये कैमूर की बात कर रहा है। रोहतास करता है, औरंगाबाद करता है, बंका भी करता है, ये कह रहा नहीं करता है। परीक्षा में बैठना है तो सवालों को पूरा पढ़ना है, सवालों को पूरा पढ़ना है। अब यहाँ कर नहीं करता है, तो नहीं करने वाला कौन है, कैमूर। ये कैमूर तो उत्तर प्रदेश के साथ करता है, ये कैमूर उत्तर प्रदेश के साथ करते हैं जी, इसलिए कैमूर आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है, इन सवालों को भी अभी आपको हल करवाएंगे। और ये सवाल है, चलिए आ जाइए यहाँ पे आते हैं, और यहां से भी आपका सवाल पूछे जाते हैं। आइए, हमने आपको बताया कि बिहार में कितने जिला है जी, 38 जिला, 38 है आपका, ठीक है। परमंडल की संख्या कितना है जी, परमंडल 9 है। चलिए, हमने देखा कि बिहार जो है 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होता है, और 1 अप्रैल 1936 को ये उड़ीसा से अलग होता है। 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड से भी अलग हो जाते हैं। हमने नेपाल के साथ 7 देखा, यूपी के साथ 8, झारखंड के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ 3, 9 डिवीजन यानी 9 प्रमंडल हमने देखा। अब आज ये बिहार की क्षेत्रफल की बात कर ले, बिहार की पूरा क्षेत्रफल की बात कर ले, कितना है जी, तो जो बिहार का क्षेत्रफल है आपका 94,163 किलोमीटर है जी, 94,163 किलोमीटर, ये आपको याद कर लेना। बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर, आपको याद कर जाना है, ठीक है। हमारे साथ बोलो, 94,163 किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार की जनसंख्या की बात कर ले, ये जो बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार बता रहे हैं, 2011 के अनुसार बता रहे जी, कब का अनुसार, 2011 में जो बिहार की जनसंख्या थी वो आपका था 10,40,40,99,452, 10,40,99,452। ये कब का, 2011 का डाटा के अनुसार है जी, 2011 का आंकड़ा है ये, 10,40,99,452। आपको रट जाना है, इसे याद कर जाना है, क्योंकि जब भी पूछा जाएगा तो आपसे 2011 के अनुसार ही पूछा जाएगा। जब भी बिहार की जनसंख्या पूछा जाएगा आपके परीक्षा में तो 2011 के अनुसार पूछा जाएगा, ठीक है, ये याद कर लेना। ये जब 10,40,99,452 था, ये भारत की पूरी जनसंख्या का कितना परसेंट था, तो भारत की पूरे जनसंख्या का ये 8.60% था, यानी 8.5% बिहार की जनसंख्या भागीदारी थी पूरे देश की जनसंख्या में, ठीक है। अब आ जाओ, बिहार की साक्षरता की बात कर ले, यहाँ पढ़े लिखे लोग कितने थे, यहाँ पढ़े लिखे लोग कितने थे, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारे हैं,
ये जो हमारे 51.5, 51.5 यानी आओ यहां पे आते हैं, 51.5 और फिर हमारा हो जाता है 61.8 और हो जाते हैं 71.2। ये याद रखना, ठीक है। अब ये याद रखना कैसे है, यानी बिहार की जो महिला थी कितनी पढ़ी लिखी, कितना परसेंट पढ़ी लिखी थी। तो बिहार की महिला की बात कर ले तो ये हमारा कितने थे, 51.5, 51.5 कितना परसेंट, 51.5%। और ओवरऑल बात कर ले, एवरेज की बात कर ले, यानी महिला और पुरुष दोनों, महिला और पुरुष की दोनों की बात कर ले तो ये हमारे थे 61.8 और पुरुष कितने पढ़े लिखे थे, तो ये थे 71.2%, 71.2%। बिहार के साक्षरता दर की बात कर ले तो ये हमारा कितना था, महिला की भागीदारी था 51.5 और एवरेज में आपका पुरुष और महिला दोनों आते हैं, एवरेज में पुरुष और महिला दोनों आते हैं 2011 के अनुसार बता रहे हैं। ये 61.8 थे और पुरुष स्पेशल पुरुष कितने थे, ये थे 71.2%। यहां से सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखना है। अब सेक्स रेशियो की बात कर ले, सेक्स रेशियो तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो, यानी सेक्स रेशियो होते क्या, बिहार की बात कर रहा हूं हम, और बिहार में आपको मिलने वाले 1000 लोगों पर कितने महिलाएं जी, 918, यानी 918, 1000 पुरुष पर महिलाएं कितनी थी, 918। ये 2011 का डाटा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन सा जिला में सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा था, तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो आपका जो था ये गोपालगंज में था। कहां पे, गोपालगंज, यानी गोपालगंज में सबसे ज्यादा था। गोपालगंज में कितने थे, 935, 1000 पुरुष पर 935 महिलाएं थी, 935 स्त्री थी जी। और सबसे कम रेशियो कहाँ का है, तो सबसे कम रेशियो आपका है जी सेक्स रेशियो मुंगेर का है, सबसे कम रेशियो, यानी वहां पे पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा है महिलाओं की अपेक्षा, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला है आपका वेस्ट चंपारण, बड़ा जिला है जी, सबसे बड़ा जिला वेस्ट चंपारण है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर, कौन सा है जी, शिवहर, शिवहर छोटा जिला है आपका, सबसे छोटा जिला है शिवहर, ये याद रखना, सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर, ठीक है। अब आ जाइए सबसे ज्यादा घनी आबादी की बात कर ले, यानी सबसे घनत्व की बात कर ले, सबसे ज्यादा लोग कहां पे हैं, तो सबसे ज्यादा, ये तो सबसे छोटा जिला है, और जब ये छोटा जिला ही है जी, सबसे छोटा जिला ही है, तो यहीं पे लोग निवास करते हैं पर किलोमीटर 1106 लोग, यानी 1 किलोमीटर पे आपको 1106 लोग मिल जाएंगे। सबसे घनत्व यहीं पे, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है, शिवहर में, सबसे ज्यादा कहाँ है, शिवहर। और सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम आपका कैमूर में है, सबसे कम कहाँ है, याद रखना सबसे कम है आपका कैमूर में, कैमूर, क्या है, कैमूर। सबसे बड़ा जिला वेस्ट चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर, जहां पर जनसंख्या भी क्या है, ज्यादा, पर किलोमीटर पर मिलेंगे 1106 लोग मिल जाएंगे आपको, और सबसे कम कैमूर में मिलेंगे, सबसे कम कहाँ, कैमूर में मिलेंगे। अब आ जाइए जनसंख्या की बात कर ले कि बिहार की कौन सी ऐसी जिला है जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो अपना तो शहर है जी पटना, कौन सी है जी, अपना शहर है पटना, यानी पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या है जी, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा क्या है जी, पटना में। पूछेगा कि बिहार के एक ऐसे जिला का नाम बताए जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो है अपना पटना, कौन है, अपना पटना जी। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला का नाम बताओ, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है आपका शेखपुरा, कौन है, शेखपुरा है जी, ठीक है, शेखपुरा है। इन सभी बातों को आपको याद रखना है,
क्योंकि यहीं से परीक्षा में पूछे जाते हैं, यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। और भी बिहार से पूछे जाते हैं, बिहार से आपको ये पूछ लिए जाएंगे कि बिहार की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है, तो आपको याद रखना है गौरैया, गौरैया जी। और राष्ट्रीय पशु क्या है, ये पक्षी है। और पशु की बात कर ले तो पशु जो होता है आपका बैल है। क्या जी, बैल, बैल है। आपको यह भी पूछ लिया जाता है कि बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। वृक्ष की बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय वृक्ष, ये वृक्ष की बात कर ले तो बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष ये भी पूछा जाता है, बोधि वृक्ष। ठीक है, अब चलते नहीं, ये राष्ट्रीय, ये तो हमारा चीन है, ये हमारा क्या है, बिहार का चीन। हमारा पूछा ये आपका पीपल है, वृक्ष कौन सा जी, पीपल, याद रखना पीपल, पीपल है। अब ये पूछता है चीन क्या है, चीन, तो ये हमारा बिहार का चीन जो है ये है बोधि वृक्ष आप। ठीक है, ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार। इन सारे सवालों को आपको जुबान पे याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ सवाल है जिन्हें हम देखते हैं। ये लो, ये सवाल पूछा है कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे कम है, कौन सा ऐसा जिला है जी, आपको बताना है। अभी अभी हमने बताया पूर्णिया में, सहरसा में, गोपालगंज में या समस्तीपुर में। आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं, ये बताना है। तो ये आ जाओ, मैंने आपको जब डायग्राम में बता रहा था, यहाँ पे जब बता रहा था तो मैंने इन सवालों को अभी अभी आपको मैंने कराया। इसका जवाब आपको कमेंट में चाहिए कि इन सवालों का जवाब आपका क्या होने वाला है। अब ये लो, एक सवाल यहाँ पे है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, और मैंने बोला था कि आपको रट जाना है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है जी, तो ये आपका 94,163 किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर, कितना, 94,163। जनसंख्या क्या है 2011 के अनुसार, तो 2011 के अनुसार जनसंख्या 10,40,99,452, 10,40,99,452। ठीक है, इन सभी सवालों को आपको रट जाना है और बार बार इस वीडियो को देखना है। 1 से 2 बार आप देखते हैं ना तो सब कुछ आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन कैसा रहा आप लोग बिल्कुल बताइएगा। और ये जो सवाल है, ये सवाल को आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।